हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हमारे दिमाग में कोई ना कोई विचार चलता ही रहता है। हम कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, है ना? और जब दिमाग है तो आप कहेंगे कि सोचेंगे तो हैं ही हम, विचार तो आएंगे ही, थॉट्स तो आएंगे ही। लेकिन कई बार ये थॉट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और एक्चुअली लाइफ में भी ऐसा बहुत कुछ चलता रहता है ना कुछ, कभी अच्छा और कभी अच्छा नहीं। या जैसे पास्ट की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। तो इस तरह से कुछ ना कुछ मतलब बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं हमारी लाइफ में। तो थॉट्स हमारे दिमाग में आते ही रहते हैं और नतीजा हमारा जो ब्रेन है वो एक स्टोरेज बॉक्स बन जाता है। और एक हद तक तो सही है, जैसे आप हैं पूरे दिन और कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है, ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन आप अपनी लाइफ के सारे काम नॉर्मली कर पा रहे हैं तो इट्स ओके। लेकिन अगर ये थॉट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कि आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रहने लगते हैं, आपके जो काम हैं उनके ऊपर बुरा असर पड़ने लगता है और आपकी लाइफ एक स्ट्रेसफुल लाइफ में बदल जाती है, तो फिर यहाँ पर हमें उन कारणों को खोजना पड़ेगा कि ऐसे वो कौन से कारण हैं जो हमारे इन थॉट्स को एक निगेटिव थॉट्स में बदल रहे हैं। मतलब होता क्या है कि अधिकतर जो थॉट्स होते हैं ना ब्रेन में, उनमें से कम 80-90% तो ऐसे होते हैं जिनका हमारी ग्रोथ से कोई लेना देना ही नहीं होता, जिन्हें हम कह देते हैं अनप्रोडक्टिव थॉट्स। और एक्चुअली यही निगेटिव थॉट्स होते हैं और ये हमारी लाइफ को काफ़ी हद तक बर्बाद कर देते हैं। तो हमें इनका सबसे पहले तो ढूंढना है कारण। तो अब सबकी लाइफ में वैसे तो अलग अलग कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। और लेकिन मुझे जो कारण लग रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और पहले हम कारण के ऊपर चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद उनके सॉल्यूशन। फ़ायदा तो आपको ज़रूर होगा क्योंकि मुझे हुआ है। मैं ये सारा कुछ अपने एक्सपीरियंस पर बेस्ड ही आपसे शेयर कर रही हूँ। तो सब कुछ प्रैक्टिकल है, कुछ भी ऐसी किताबी बात नहीं है। हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण जो मुझे लगता है कि हमें मतलब क्यों स्ट्रेस होता है, क्यों इतना ज़्यादा हमारा दिमाग जिसे कहते हैं ना अशांत रहता है, उसका कारण ये होता है कि हमें जो चाहिए था वो हमें नहीं मिला। ऐसा होता है ना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाइफ में होती हैं कि हमने उनकी इच्छा की थी और हमने उनके लिए कुछ कह सकते हैं कि प्रयास भी किए थे, लेकिन हमारे या तो प्रयास असफल रहे और हम उस चीज़ को पाने में नाकामयाब रहे। तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। या जैसे स्टूडेंट्स होते हैं कि उन्होंने कोई कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन की, लेकिन उनका वो उसमें क्वालिफाई उसको नहीं कर पाए। या कोई भी जैसे आप बिज़नेस में आपको कुछ चीज़ अचीव करनी थी, कुछ टारगेट्स आपको अचीव करने थे, आप नहीं कर पाए। या जॉब आप जिस तरह की चाहते थे आपको वो नहीं मिली। आपका करियर, आपके बच्चों का करियर, आपके बच्चों की पढ़ाई, मतलब ना जाने तमाम कितनी सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जिनमें आपको लगता है कि जो हमें चाहिए था वो हमें नहीं मिला। तो एक तो ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण क्या है कि जो बहुत ज़्यादा होता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा गलत बोलने की, या उसने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया। देखिए, हाँ, तकलीफ़ तो होती है, बिल्कुल होती है तकलीफ़, और हम सब कहीं ना कहीं इस तरह के एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं। लेकिन दोस्तों, एक्चुअली वो तो कर आके निकल लिया, वो अपनी लाइफ में खुश है। उसने चाहे हमें बुरा कहा या उसने हमारे साथ बुरा किया, उसकी लाइफ पे तो कोई बुरा असर नहीं पड़ा। लेकिन उसी ने गलत किया और उसकी लाइफ पे बुरा असर नहीं पड़ रहा, लेकिन हमारे ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। तो हमें ये बात समझनी होगी कि एक्चुअली उस चीज़ का हमारी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। जो हुआ सो हुआ, उसे हमें भूलना ही पड़ेगा। एक्चुअली ये पूरी तरीके से एक नेगेटिव थॉट है, इसको तो हमें अपने दिमाग से तुरंत ही निकालना ही होगा। और अधिकतर इस तरह के जो थॉट्स हैं वो दिमाग में हर इंसान के कुछ ना कुछ तो लगे ही रहते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट और एक रीज़न है जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, जिससे हम सारे लोग कहीं ना कहीं प्रताड़ित होते हैं, वो क्या कि हम लोग प्रेजेंट में अक्सर कम रहते हैं। या तो पास्ट
की टेंशन को लिए घूमते हैं, पास्ट को खुद से चिपका के रखते हैं या फ्यूचर की चिंता में रहते हैं। पास्ट में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं तो ये डिज़र्व करता था, मुझे नहीं मिला, या इस तरह की ना जाने कितनी सारी बातें पास्ट की। यहाँ तक कि जैसे कोई आपके फैमिली मेम्बर हैं और वो आपसे दूर हो गए, है ना, तो ठीक है भाई, एक समय के बाद आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो पास्ट की जो चीज़ें थी उनमें उनका रिग्रेट फील करना या उनका दुख खुद से चिपका के रखना और फ्यूचर की चिंता करना कि हाय हमारा फ्यूचर में क्या होगा, कि हमारे करियर का क्या होगा या हमारे बच्चों के करियर का क्या होगा, फ्यूचर में हमारी हेल्थ कैसी रहेगी। और धीरे धीरे ये जो इस तरह की टेंशन होती है ना कि किसी और की बीमारी सुनी, हाय कहीं ये बीमारी हमें ना हो जाए, तो मतलब इस तरह की फ्यूचर की चिंता। तो हम इन दोनों चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व रखते हैं। देखिए, पास्ट में जो हो चुका और फ्यूचर में जो होना है उस पे हमारा कोई एक्चुअली कंट्रोल नहीं है और हम प्रेजेंट में नहीं रहते। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारे ऊपर स्ट्रेस का। एक और रीज़न है दोस्तों, सुन के शायद आपको अजीब लगे लेकिन एक्चुअली होता है ऐसा भी ना, क्या कि अधिकतर लोगों को ये लगता है कि मेरी आत्मा तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शुद्ध है, बाकी सारी जो दुनिया है वो अशुद्ध है। यानी कि सिर्फ मेरी जो सोल है वो प्योर सोल है, बाकी सारी दुनिया बहुत बुरी है। तो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सिचुएशनल होता है। हाँ, थोड़ी बहुत जो आदतें होती हैं वो सबकी अलग अलग होती हैं। तो इस तरीके से खुद को एक बेचारे के रूप में रखना कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ और सारी दुनिया बहुत ख़राब है, वही मुझे प्रताड़ित करने में लगी है। तो ये भी एक्चुअली मतलब एक नेगेटिव थॉट ही है। एक्चुअली इसका भी हमारी लाइफ पर कोई अच्छा असर तो नहीं होता। अब दोस्तों, मतलब और भी ना जाने बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके सबके भी अपने अपने एक्सपीरियंस होंगे कि आपके स्ट्रेस का क्या कारण है। ज़रा आधा घंटा खुद के साथ बैठें और सोचें कि आपको स्ट्रेस किस चीज़ का हो रहा है, उसे कागज़ पे लिखें और हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपने जो थॉट्स हैं उनको शेयर भी कीजिए कि किन कारणों से आपको स्ट्रेस होता है। देखिए, ये तो मुझे लगे कि कुछ कारण हैं और जिनसे स्ट्रेस होता है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इन सब का सॉल्यूशन कैसा है, हम इस स्ट्रेस से दूर कैसे रहें, मतलब हम अपने दिमाग को शांत कैसे रखें, वो कौन से उपाय हैं जिनसे हमारा दिमाग शांत रहेगा। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है, जो सबसे पहला पॉइंट है हमें याद रखना है, वो क्या, कि हमें छोड़ना सीखना होगा। क्योंकि पास्ट में मतलब इतना कुछ हम लेके बैठे हैं अपने साथ, पास्ट को चिपका के बैठे हैं और उसको हम नहीं छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रेजेंट खराब हो रहा है। और जब प्रेजेंट खराब होगा तो यही हमारे फ्यूचर के लिए पास्ट बन जाएगा, तब हमारे फ्यूचर पर भी बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो कहने का मतलब यही है कि पास्ट में जो हो चुका, उससे अगर हम आगे के लिए कोई सीख ले सकते हैं तो सीख जरूर लें, फिर उसको एकदम छोड़ दें। जो हो चुका सो हो चुका, अब उसको अपने साथ चिपका के रखने का एक्चुअली कोई फ़ायदा नहीं है और ज़्यादा हमें नुकसान फिर उससे होगा। और फ्यूचर की कोई चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो लिखा हुआ है ना, तो वही होगा हर इंसान के साथ में। मतलब ना आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में है, किसी के भी हाथ में फ्यूचर हमारा नहीं है। कब क्या होने वाला है किसी को भी नहीं पता। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, फ्यूचर के लिए हम कुछ अच्छा कर सकते हैं कि अगर हम अपने प्रेजेंट में रहें, अगर हम प्रेजेंट में रहते हैं एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में, अगर हम अपने प्रेजेंट को जीते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे कार्य होते हैं प्रेजेंट के, जो भी टास्क होते हैं हमारी लाइफ के, देखिए सबकी लाइफ में अपने अपने ड्यूटीज़ होती हैं, अपने अपने काम होते हैं जो उन्हें करने होते हैं। तो वो काम हमारे अच्छे होने लगते हैं, है ना, अगर हम पॉजिटिविटी के साथ रहते हैं। और इस तरीके से हमारा प्रेजेंट सुधरता है। ऑब्वियसली जब हम अपने प्रेजेंट को पॉजिटिविटी के साथ जीते हैं ना, तो हमारी हेल्थ अच्छी होती है। और इस तरह से ये जो हमारी हेल्थ अच्छी है, हमने प्रेजेंट को अगर अच्छे से जिया है, तो ये हमारे फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित होता है। और फ्यूचर में बहुत सारी अगर कोई चुनौतियां आने वाली हैं कुछ भी, तो उसके लिए फिर हम प्रिपेयर रहते हैं। दोस्तों, स्ट्रेस को दूर करने की, यानी अपने दिमाग को शांत करने का एक तरीका और है कि हम किसी से उम्मीद ना रखें, किसी से भी उम्मीद ना रखें। इवन अपने बच्चों को, ठीक है, पढ़ा लिखा कर उनको अच्छा उनका करियर सेट हो जाए, सब कुछ कर दिया, तो ये उनके ऊपर हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये एक्चुअली हमारी ड्यूटी है।
वो हमारा फ्यूचर में कुछ अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे, ये इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जो होना है वही होना है, लेकिन हाँ, आप उनसे उम्मीद लगाकर ना रखें। उम्मीद करें तो खुद से उम्मीद करें, है ना। अपने आप जब अपनी चीज़ों को अच्छे से करेंगे, पॉजिटिविटी के साथ करेंगे, तो यही अपने से की गई एक उम्मीद है। और अपने से अगर आप उम्मीद करते हैं तो इसी का ही बेनिफिट आपको मिलता है, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनते हैं। दोस्तों, स्ट्रेस को दूर करने के लिए योगा, एक्सरसाइज से अच्छा कुछ भी नहीं है। और मेडिटेशन, मेडिटेशन तो दिमाग को शांत करने का एक सबसे अच्छा सोल्यूशन है। और इस तरीके की चीज़ें जब हम अपनी लाइफ में करते हैं, एक फ़िक्स टाइम, सुबह को टाइम से उठकर जब हम जो भी एक्टिविटीज़ आपको पसंद है, एक्सरसाइज, योगा और प्राणायाम या वॉकिंग दिन में 1 बार करें या 2 बार करें, तो इससे हमारी हेल्थ पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है। और प्राणायाम करने से मेडिटेशन करने से तो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। और आप में से अधिकतर लोग करते ही होंगे, तो उसका एक्सपीरियंस तो आपको होगा ही। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी पार्ट है हमारी लाइफ का, जिससे कि हम हमारी जो लाइफ है वो स्ट्रेस से दूर रहती है। दोस्तों, एक और चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगी, जिसने सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प किया है, वो क्या कि आपकी अपनी कोई ना कोई जो भी आपकी हॉबी है, उसमें से किसी एक हॉबी को अपनाना शुरू करें। जैसे एक छोटी सी भी बात है कि आपको कोई भी अच्छा लगता है, आपको खेलना अच्छा लगता है, सपोज़ आप स्पोर्ट्स बचपन में खेलते थे, अब नहीं खेल पाते हैं, आपको बैडमिंटन पसंद है, कुछ भी, तो आप थोड़ा सा समय उसको देना शुरू करें। या आपको डांस करना पसंद है, आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है, तो आप उसके लिए सिर्फ 10 मिनट शुरुआत में देना शुरू करें। शुरू में हो सकता है कि आप इतने स्ट्रेस में हैं कि आपका मन ही नहीं करेगा, भले ही वो आपकी एक हॉबी है। बचपन से आपको सपोज़ डांस करने का बहुत शौक था, आपकी ये हॉबी थी, लेकिन अब आप इतने स्ट्रेसफुल हो चुके हैं कि अब आपका मन ही नहीं करता डांस करने का। तो कोई बात नहीं है, आप कुछ दिन ज़बरदस्ती 10 मिनट दीजिए खुद को, है ना। और सिंपल सा कुछ भी कीजिए, या खेलना, ऐसे जो भी कुछ आपकी हॉबी थी, या ड्राइंग पेंटिंग था, तो 10 मिनट के लिए पेपर और पेंसिल लेकर के बैठिए। आप देखेंगे कि 3-4 दिन के बाद ही आपको मज़ा आने लगेगा। और धीरे धीरे जो आपका जो एक स्ट्रेस वाला नेगेटिव पॉइंट है वो कम होता चला जाएगा। और पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं, प्लस पॉइंट्स जो हैं, वो आपकी लाइफ में ऐड होने लगेंगे। और इस तरीके से आप एक बहुत अच्छा जीवन जिएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका माइंड कब रिलैक्स हो गया। और इसके अलावा जैसे ऐसा होता है ना कि जैसे हम लोगों का तो अधिकतर बचपन गुजरा है स्टोरी बुक्स पढ़ के, तो आप में से भी काफ़ी लोगों ने स्टोरी बुक्स पढ़ी होंगी बचपन में। मतलब बहुत ही शौक था हमें कॉमिक्स पढ़ने का, स्टोरी बुक्स पढ़ने का। और मैं आज भी पढ़ती हूँ। आज भी मैं जब टेंशन में होती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो देखिए रहता ही है ना लाइफ में, तो इस तरह की स्टोरी बुक्स वगैरह पढ़ के सच में मैं एकदम रिलैक्स फील करती हूँ। और स्टोरी बुक्स पढ़ने में आपको ये नहीं सोचना है कि आपको बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक और इस तरह की स्टोरीज़ पढ़नी है, जो भी आपको अच्छा लगता है। इवन बच्चों की जो बचपन की जो हम लोग स्टोरीज़ पढ़ते थे, जैसे जंगल की कहानियाँ पढ़ते थे, शेर चीते की कहानियाँ पढ़ते थे, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप वही पढ़िए। उसी में जब मज़ा आता है ना, तो ये हमारे मूड को रिफ़्रेश करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। इसके अलावा दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, देखिए जब कभी हमें बहुत स्ट्रेस होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि समझ में नहीं आता कि करें क्या। ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनके थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। तो अगर आपके पास कोई आपका रिलायबल फ्रेंड है या आपका कोई रिलायबल रिलेटिव है, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको उसके ऊपर पूरा विश्वास है, सिर्फ उसी केस में आप उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें। आप खुद को काफ़ी हल्का महसूस करेंगे। हो सकता है कि वो आपको कोई अच्छी एडवाइस भी दे दे। और अगर आपके पास कुछ इस तरह का आपको नहीं लगता, आप फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो उस कंडीशन में आप डायरी को ही अपना फ्रेंड बनाएं। अपनी प्रॉब्लम, अपनी टेंशन्स को जब आप एक डायरी में लिखेंगे, तो आप खुद को काफ़ी हल्का महसूस करेंगे। एक और चीज़ दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हमारे ऐसी होती हैं कि जिनके ऊपर हमारा कोई एक्चुअली कंट्रोल नहीं होता। हम चाह के भी अब उस चीज़ में कुछ नहीं कर सकते, वो होगा जो अपने आप ही होगा। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ आपको। जैसे कि सपोज़ स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने एग्ज़ाम्स दे दिए। अब एग्ज़ाम्स आप दे चुके हैं, तीर कमान से निकल चुका है, तो अब उसकी चिंता ना करें।
अब तो वो जो रिज़ल्ट आएगा वही आपको बताएगा कि आपका रिज़ल्ट क्या आना है। या ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे कोई सपोज़ आपको कोई बीमारी हो गई है, और छोटी बड़ी बीमारी जो भी है, तो उस समय में आपको पूरा विश्वास डॉक्टर के ऊपर रखना है। जो वो मेडिसिन्स बताते हैं, जो भी वो आपको हेल्थ के लिए टिप्स बताते हैं, उन सबको आप फॉलो करें, विश्वास के साथ फॉलो करें। बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि जो होना है ऊपर वाले ने करना है। अगर आप फालतू में इन चीज़ों की टेंशन्स लेके घूमेंगे तो एक्चुअली और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें पता ही नहीं चलता कि जब कभी हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो भगवान हमारा हाथ पकड़ के कब हमें उस विपत्ति से निकाल कर ले जाते हैं। और हमें ऐसा लगता है ना कि हमने ऐसा कैसे कर दिया। आप अपना पास्ट सोच के देखें, ऐसे बहुत सारे काम आपको नज़र आएंगे कि हमने कैसे कर दिया उन कामों को, किसने करवाया हमसे। हमने एक कठपुतली की तरह उन कामों को किया। तो किसने करवाया ये काम हमसे? ईश्वर ने करवाया। तो अब भी अगर आप स्ट्रेस में हैं, कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, आपकी लाइफ में कोई चैलेंज है, लेकिन आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, माने अब आप उसके विषय में कुछ कर नहीं सकते, तो ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। वो जो भी करेंगे आपके लिए बेहतर ही करेंगे। तो दोस्तों, आपका आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो वीडियो, थोड़ा भी कुछ सीखने लायक लगा हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट ज़रूर लिखें। अच्छा हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ। देखिए, आप जो भी, जैसे मैं कहती हूँ कि लाइक करें या कमेंट करें, तो इन किसी चीज़ों का, इन चीज़ों का कोई एक भी पैसा हमें यूट्यूब नहीं देता। लेकिन हाँ, जब मैं देखती हूँ कि लाइक मिल रहा है या किसी ने कोई कमेंट किया है, तो मैं खुद मोटिवेट होती हूँ। मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मैं उत्साहित हो जाती हूँ कि मुझे और वीडियोस बनाने हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।